हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ममता सामरिया खंडेलवाल एंड यू आर वाचिंग एमएसके केमिस्ट्री। तो आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। देखिए, नॉन कंपाउंड के लिए निकालना बहुत आसान होता है। जैसे कि कंपाउंड है आपका ग्लूकोज, तो ग्लूकोज के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप क्या लिखते हैं? C6H12O6। क्योंकि हर एक कंपाउंड का एक डेफिनेट कंपोजिशन होता है, उसका एक डेफिनेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। अब ये सब क्यों होता है, तो उसके लिए आप हमारा वीडियो देखिए, एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर पार्ट 1। आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, आप कंपाउंड को डिटेल में समझ पाएंगे। अब ये तो हो गया कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आप हमेशा ये लिखते हैं। लेकिन अगर इसी का हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखना हो, शॉर्ट में हम इनको EF और MF से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन ग्लूकोज का ही अगर हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखना हो तो इसे हम लिखेंगे CH2O। अब देखिए दोनों में फ़र्क क्या है। यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो किसी भी कंपाउंड में जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट होते हैं उनके एग्जैक्ट नंबर को शो करता है, जबकि एम्पिरिकल फॉर्मूला किसी भी मॉलिक्यूल में को बनाने वाले उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट के सिंपलेस्ट रेशो को शो करता है। तो वही हमने यहाँ लिखा है, एम्पिरिकल फॉर्मूला इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। तो ये चीज़ें आसान है, इसमें बच्चे को दिक्कत नहीं होती है। तो फिर हम एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ क्यों रहे हैं? तो इसलिए पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आपकी लेबोरेटरी में ग्लूकोज पाउडर है। अब जब तक उस ग्लूकोज पाउडर पे ग्लूकोज का लेबल लगा हुआ है आप उसको ग्लूकोज पाउडर के नाम से जानते हैं। लेकिन मान लीजिए किसी भी वजह से उस ग्लूकोज पाउडर का लेबल निकल जाता है, तब आप क्या करेंगे? तब वही ग्लूकोज पाउडर आपके लिए क्या हो गया? अननोन कंपाउंड। तो ये जो हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालते हैं ये हम अननोन कंपाउंड्स के लिए ही निकालते हैं। अब उसका तरीका क्या है? आपके पास एक कंपाउंड है, आपको उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, तो सबसे पहले उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया जाता है और उसके बाद क्वालिटेटिव एनालिसिस किया जाता है। पहले क्वालिटेटिव देन क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस हमें ये बताता है कि इस वाले कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमें ये बताता है कि उस कंपाउंड में परसेंटेज ऑफ एलिमेंट बाय मास ये कितना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हमें किससे मिलती है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस से। अब इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन कौन से एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है और उनका परसेंटेज बाय मास। और दूसरी चीज, उस कंपाउंड का, अननोन कंपाउंड का आपको क्या पता होना चाहिए? मोलार मास। तो देखिए, मोलार मास किसी अननोन कंपाउंड के निकालना कोई मुश्किल काम नहीं होता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से या फिर हम मोलैरिटी इन सारी चीज़ों से हम आसानी से ये निकाल सकते हैं। तो अगर हमारे पास ये दो इन्फॉर्मेशन है किसी अननोन कंपाउंड के लिए, तो हम उसके लिए एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे अभी सीखेंगे ना। हम 3 न्यूमेरिकल्स करेंगे और हमेशा सिंपल टू ट्रिकी न्यूमेरिकल्स करते हैं, क्योंकि हमारा जो टारगेट है इस चैनल को स्टार्ट करने का वो है बच्चों को सब्जेक्ट के रूट कॉन्सेप्ट से जोड़ना। तो इसलिए हम कुछ सेलेक्टिव न्यूमेरिकल्स करते हैं एंड थर्ड न्यूमेरिकल इज गोइंग टू बी अ क्लास न्यूमेरिकल। तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। So our question is determine the empirical formula of an oxide of iron which has 69.9% iron and 30.1% oxygen by mass। एक आयरन और ऑक्सीजन का एक कंपाउंड है जिसका हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है। इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है? आयरन है 69.9% बाई मास और ऑक्सीजन है 30.1% बाई मास। अब ये जो परसेंटेज बाई मास है ना, ये इन्फॉर्मेशन बहुत हमारे काम की होती है। 69.9% बाई मास का मतलब होता है कि आपने कंपाउंड का कितना लिया है? टोटल 100 ग्राम लिया है। क्यों? क्योंकि जब परसेंटेज निकाला जाता है तो 100 में निकाला जाता है, और क्योंकि यहाँ पे मास की बात हो रही है तो इसलिए हम कंपाउंड के टोटल मास को 100 ग्राम अज्यूम करते हैं। तो 69.9% बाई मास ऑफ आयरन का मतलब होता है 69.9 ग्राम ऑफ आयरन इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड।
इसी तरीके से 30.1% बाई मास ऑफ ऑक्सीजन का मतलब होता है 30.1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इन 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड। तो अब आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन आ गई कि आयरन का मास कितना है 69.9 ग्राम और ऑक्सीजन का 30.1 ग्राम। तो अगर मास आ गया तो मोल्स निकालने में क्या दिक्कत है, क्योंकि एटॉमिक मास भी गिवन है। तो हम आयरन के मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। 69.9 आयरन का एटॉमिक मास 55.85, क्योंकि मोल्स क्या होते हैं, मास डिवाइडेड बाय मोलार मास। अब क्योंकि यहाँ पे हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं इसलिए हम एटॉमिक मास यूज़ करेंगे। तो इसकी वैल्यू आएगी 1.25 समथिंग। इसी तरीके से ऑक्सीजन के मोल्स हम निकालते हैं तो मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 16, सो इट विल बी 1.88। अब देखिए हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है, तो हमें मोल्स रेशो चाहिए एलिमेंट का, लेकिन सिंपल होल नंबर। लेकिन ये जो मोल्स का रेशो है ये होल नंबर में नहीं है। तो क्या करें हम, उस कंडीशन में ये जो लीस्ट वैल्यू होती है मोल्स की, उससे हम मोल्स की वैल्यू को फिर से डिवाइड करते हैं। तो इट कम्स 1 एंड 1.88 डिवाइडेड बाई 1.25, इट कम्स 1.5। अब भी होल नंबर रेशो नहीं आया, तो अब क्या करें। तो देखिए मैं यहाँ पे आयरन और ऑक्सीजन के रिलेटिव मोल्स लिख देती हूँ, रिलेटिव मोल्स इन द कंपाउंड। दिस इज़ 1, दिस इज़ 1.5। अब होल नंबर रेशो के लिए आप इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 2:3। तो हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया Fe2O3। अब इसका हम एम्पिरिकल फॉर्मूला मास अगर कैलकुलेट करना चाहें तो 2Fe + 3O, तो 2 × 55.85 + 3 × 16। जब हम इनको ऐड करते हैं तो इनकी वैल्यू आती है अराउंड 159.7 ग्राम। दिस इज़ अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अब इस कंपाउंड का जो आयरन का ऑक्साइड होता है Fe2O3, इसका मोलार मास भी इक्वल होता है 159.7 ग्राम के इक्वल। तो इसका मतलब इस कंपाउंड के लिए हम लिख सकते हैं फॉर Fe2O3 एम्पिरिकल फॉर्मूला मास इज इक्वल टू molecular formula mass, so empirical formula is equal to molecular formula। अब देखो यहाँ पे हमने किया क्या, जो एलिमेंट का परसेंटेज में कंपोजिशन था पहले उसको मास में चेंज कर दिया। तो उसमें तो करने जैसा कुछ है नहीं है, जो वैल्यू गिवन है वही हमें यूज़ करनी है। और अगर मास पता है तो मोल्स में उसे कन्वर्ट कर दीजिए। अब मोल्स ही आ गए तो उनको सिंपल होल नंबर रेशो में कन्वर्ट करना कौन सी बड़ी बात है। तो इसका मतलब आसानी से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नाउ स्विच टू द अनदर न्यूमेरिकल। In this numerical, the percentage composition of compound is given, that is 4.0% hydrogen, 24.27% carbon and 71.65% क्लोरीन। और कंपाउंड का हमें मोलार मास भी गिवन है, एलिमेंट्स के एटॉमिक मास भी गिवन है। पूछा गया है एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो जैसे पिछले न्यूमेरिकल में हमने समझाया था कि परसेंटेज में जो इन्फॉर्मेशन गिवन हो एलिमेंट की उनको डायरेक्ट हम मास में यूज़ कर सकते हैं। तो हमें एलिमेंट के यहाँ पे मास पता चल गए, ठीक है। अब मास को क्या किया हमने, एलिमेंट्स के मोल्स में कन्वर्ट कर लिया। तो हाइड्रोजन के मोल्स आते हैं 4.04, कार्बन के 2.02 और क्लोरीन के भी 2.02। लेकिन ये सिंपल होल नंबर रेशो में नहीं है। तो यहाँ हम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिलेटिव मोल्स लिख देते हैं। तो कार्बन के कितने हैं 2.02, हाइड्रोजन के 4.04 और क्लोरीन के भी 2.02। अब सिंपल होल नंबर रेशो के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इनको जो मोल्स की लीस्ट वैल्यू है उससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। सो दिस इज 2.02 डिवाइडेड बाई 2.02। तो सिंपल होल नंबर रेशो क्या आता है 1:2:1। तो हमें हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल चुका है, दैट इज CH2Cl। अब इसका हम मास भी निकाल लेते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो इट विल बी
कार्बन का एक एटम है तो 1 × 12 प्लस हाइड्रोजन के 2 हैं तो 2 × 1.008 और क्लोरीन का 1 है सो 1 × 35.5 तो इसकी वैल्यू आती है अराउंड 49.98 ग्राम, 49.48 ग्राम्स। ठीक है, ये आप कैलकुलेशन कर लेना। तो ये एम्पिरिकल फॉर्मूला मास हमें मिल चुका है, लेकिन ये एम्पिरिकल फॉर्मूला मास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास के इक्वल नहीं है। तो अब हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला मास इज नॉट इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। तो अब हम इन दोनों का रेशो निकालते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास का रेशो कितना है 98.96 और एम्पिरिकल फॉर्मूला का अराउंड आएगा 49 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये मैं यहाँ पे चलिए 48 लिख देती हूँ। तो इसकी वैल्यू लगभग आएगी 2। अब ये 2 बड़े काम की चीज़ है क्योंकि यही हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल के देने वाली है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, ये जो रेशो आता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास का जो रेशो आता है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला से। सो 2 × CH2Cl तो इट विल बी C2H4Cl2। तो इस न्यूमेरिकल में हमने देखा कि कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला अलग है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग है। अब इसी क्वेश्चन को हम टेबल फॉर्म में भी सॉल्व कर देते हैं। सो दिस क्वेश्चन इज़ अ क्लास क्वेश्चन, इस पर स्टार लगा लीजिए क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चन सीख गए तो आप इस टॉपिक पे आपका 100% कमांड हो गया। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसमें हमें ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि एक कार्बोहाइड्रेट है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है। इसको जब हम एयर की एब्सेंस में हीट करते हैं तो हमें कार्बन और वाटर मिलता है। अब हमसे ये पूछा गया है कि इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालिए। तो अब बच्चा घबरा गया क्योंकि परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गिवन ही नहीं है, ना मॉलिक्यूलर मास गिवन है। तो क्या करें, तो देखिए यहाँ पे पहले जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है उसको आप इस तरीके से लिख लीजिए। तो जब 310 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को हम हीट करते हैं तो 124 ग्राम कार्बन मिलता है और साथ में वाटर मिलती है। ठीक है, तो अब हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। तो वाटर का मास कितना होगा 310 - 124 एंड इट कम्स 186 ग्राम। ठीक है, अब इस 186 ग्राम वाटर में ऑक्सीजन का मास कितना है और हाइड्रोजन का मास कितना है, ये अगर हमें पता चल जाए तो हमें इस 310 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में मास डिस्ट्रीब्यूशन पता चल जाएगा। तो अब का तरीका क्या है, देखो 186 ग्राम हमारा क्या है वाटर। ठीक है, तो कैसे पता करें, बड़ा आसान है। कैसे, देखो जब 18 ग्राम वाटर हम लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन कितना होता है 16 ग्राम ऑक्सीजन, ये चीज़ आप जानते हैं। तो जब 18 ग्राम वाटर में 16 ग्राम ऑक्सीजन होता है तो 186 ग्राम वाटर में ऑक्सीजन कितना होगा, बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। 186 ग्राम वाटर में ऑक्सीजन कितना होगा, देखो बच्चों 16 डिवाइडेड बाई 18, क्योंकि 16 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाइड बाई 186, ये यूनिटरी मेथड है, आप सब जानते हैं इसको। तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये आएगी 165.33 ग्राम्स। तो 186 ग्राम वाटर में अगर ऑक्सीजन 165.33 ग्राम है तो ऑक्सीजन कितना होगा 186 माइनस 165.33, इट इज इक्वल टू 20.67 ग्राम। तो हमने क्या पता कर लिया
कि ये 186 ग्राम में कार्बन और हाइड्रोजन कितना है। तो 310 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है। ये आपका कार्बोहाइड्रेट है, इसमें कार्बन कितना है 124 ग्राम, हाइड्रोजन कितना है 20.67 ग्राम और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है हमारा 165.33 ग्राम। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हमें 310 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिस्ट्रीब्यूशन पता चल गया। मतलब हमें की मिल चुकी है किसकी, परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालने की। तो कैसे निकाल सकते हैं हम, जैसे आप अपने मार्क्स के परसेंट निकालते उसी तरीके से निकाल लीजिए। परसेंटेज ऑफ कार्बन इट विल बी 124, टोटल मास कितना है 310 मल्टीप्लाइड बाई 100, इसकी वैल्यू आएगी बच्चों अराउंड 40%। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकाल लीजिए आप, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, हाइड्रोजन कितना है अपना 20.67, टोटल मास कितना है कंपाउंड का 310 मल्टीप्लाइड बाई 100, इट विल बी 6.66%। और इसी तरीके से परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आप निकाल सकते हैं, 100 में से माइनस कर दीजिए, 100 में से माइनस कर दीजिए 40 प्लस 6.66, तो इसकी वैल्यू आएगी 53.33। तो अब हमने परसेंटेज कंपोजिशन कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का निकाल लिया है। कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को टेबुलर फॉर्म में मैं आपको एक पिक्चर इसका मैं आपको पोस्ट कर दूंगी, तो आपको टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए परसेंटेज ऑफ कार्बन का मतलब क्या है, 40% अगर कार्बन है तो इसका मतलब ये किसके इक्वल है 40 ग्राम ऑफ कार्बन, ये हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल में सीख लिया था। और 6.6% हाइड्रोजन का मतलब है 6.66 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, और 53.33% ऑक्सीजन का मतलब है 53.33 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनके मास हम लिख लेते हैं। ये है 40, ये है 6.66 और ये है ऑक्सीजन का 53.33%। को हमने मास में चेंज कर दिया। अब हमें इनके मोल्स चाहिए, तो इनके जब हम मोल्स निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, कार्बन के मास को डिवाइड कीजिए इसके एटॉमिक मास से, दैट इज 12, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3.33। हाइड्रोजन का मास है 6.66, इसको डिवाइड कीजिए आप 1.008 से, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू अराउंड इतनी ही आएगी 6.6 ही ले लीजिए। और 53.33 को जब हम डिवाइड करते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, यहाँ मोल्स ने कैलकुलेट कर रहे हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, और उसके लिए हमें मास को डिवाइड करना पड़ेगा एटॉमिक मास से, तो इसके भी मोल्स आएंगे 3.33। ठीक है, अब ये जो मोल्स का रेशो है ये होल नंबर रेशो नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मोल्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये है अराउंड 3.33, दिस इज 6.6 एंड दिस इज 3.33। तो जब 3.3 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1:2:1। सिंपलेस्ट वैल्यू 3.33 है ना मोल्स की। तो इसका मतलब अब हमारा जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू CH2O। तो देखो जब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो बड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन गिवन है पहले आप उनको सिंप्लीफाई कीजिए। यहाँ पे आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यूज़ किया तो हमें पता चल गया कि कार्बन और वाटर का मास कितना है। अब वाटर के मास को हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मास में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ठीक है,
ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया तो हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मास पता चल गया। फिर हमने उस मास को परसेंटेज कंपोजिशन में चेंज कर दिया और परसेंटेज कंपोजिशन में चेंज करने के बाद हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिलेटिव मोल्स आ गए और उनको फिर हमने सिंपल होल नंबर रेशो में चेंज कर दिया। तो दिस इज़ द क्लास न्यूमेरिकल। और आप जानते ही हैं, अब आप इस कंटेंट की रूट कॉन्सेप्ट से जुड़ चुके हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, कीप वॉचिंग MSK केमिस्ट्री। और इसी क्वेश्चन को मैं टेबल फॉर्म में अभी साथ में अटैच कर देती हूँ, नीट एंड क्लीन।